बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो जाता है। तो जैसे ही उसके घर वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगते हैं, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मैं इस मरने वाले गंगाराम से 2 लाख का कर्ज मांगता हूँ। इसीलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, उसके बाद ही मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने बोला कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और वैसे भी पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू करने लगा। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब गंगाराम के बेटे कर्ज नहीं दे सकते तो हम किसी का कर्ज क्यों दें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई। तभी यह बात गंगाराम के इकलौती बेटी तक पहुंच गई। तो वह भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ जी, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो तो मैं खुद आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मुझे कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे यह 2 लाख दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपये भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के पैसे लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। इसीलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपया किसको दूंगा। इसलिए मैंने यह खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह साबित कर दिया कि अपने माता पिता को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसीलिए यह 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। इसीलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ।